छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ आने के लिए आपको महाराष्ट्र के पुणे तक प्लेन या ट्रेन के द्वारा सबसे पहले यहाँ आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप हमारा छठवां ज्योतिर्लिंग के लिए वहां से शिवाजी नगर मुख्य बस स्टैंड आना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप भीमा शंकर के लिए बस के बारे में पूछ सकते हैं और यहाँ से सुबह 6 बजे से या और उससे पहले से हर टाइम पूरे टाइम के लिए बस मिल जाता है आराम से। तो आप वहाँ पुणे में रात तक पहुंचिए या जितना भी टाइम स्टे करिए रात तक भी, और वहां से फिर यहाँ आकर भीमा शंकर बस स्टैंड में आ सकते हैं। यहाँ आप रूम ले सकते हैं, यहाँ भी आपको रूम अवेलेबल होगा बस स्टैंड में ही। यहाँ पर रहने के लिए रूम मिल जाता है। यदि आप रूम नहीं लेना चाहते यहीं पर, तो यहाँ पर भी ये दत्ता जो मंदिर है उसके ऊपर में भी आपको रूम ये उपलब्ध होगा कि यहाँ पर थोड़े कम रेट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर से आप नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ों का। और यहाँ आप रुकने के बाद या यहाँ आप ऐसे रूम नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए भी दे दिया जाता है। यहाँ सुलभ भी उपलब्ध है 50 रुपए में, और यहाँ आप देकर बिल्कुल साफ सुथरा है। तो यहाँ आप नहा सकते हैं और फिर नहाने के बाद आप यहाँ से मंदिर के लिए निकल सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो मंदिर का जो मेन गेट पड़ेगा वहां से देखेंगे यहाँ पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग है और इधर से पैदल मार्ग भी है और इधर से सीढ़ी। तो यहाँ जाने के लिए ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो यहाँ से पैदल मार्ग से हम लोग चलेंगे तो यहाँ से आपको एक और कच्ची रास्ता मिलेगा जो आगे हमको जाता है और भीमा कुंड ले जाता है। यहाँ पर शिव जी का एक मूर्ति है, लिंग है, और यहीं पर ये भीमा कुंड है जहां से माना जाता है भीमा नदी का उद्गम हुआ है। और हम फिर से अपने रास्ते आ जाते हैं और यहाँ से फिर थोड़ी दूर चलने के बाद राइट साइड में एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर में ऐसे कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें, मतलब भारतीय सभ्यता में प्रवेश करें, बाकी ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। यहाँ आने पर आप देख सकते हैं पूरे सीढ़ी में ये रेलिंग लगा हुआ है, वहां से आप लाइन लग सकते हैं, शेड लगा हुआ है। तो जितना जल्दी आएंगे आपको कम लाइन का सामना करना पड़ेगा। और मंदिर का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर बैठ सकते हैं प्रांगण में। यहाँ पर ये उनका आप चुनरी, आप मन्नत की चुनरी भी बांध सकते हैं। तो ये चीज यहाँ का खास है। और यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। और प्रांगण में ये एग्जिट द्वार है, यहाँ से मंदिर है। और यहाँ से मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ गोरखनाथ जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये चांदी के ये में ढक जाता है। सुबह और 4 बजे आरती के समय इसको खोला जाता है। तो जो सुबह आरती करते हैं वो लोग शिव जी में जल अर्पण कर सकते हैं, टच उसमें अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन बाद के समय में उसको चांदी के आवरण से ढका ही रहता है। केवल सुबह 4:30 बजे जो आरती होता है यहाँ उसी में ये खुला रहता है। और ये जो शिवलिंग है भीमा शंकर बोला जाता है, महाराष्ट्र का ये दूसरा शिवलिंग है। और भीमा नाम इसका भीम नामक राक्षस के वध के कारण इसका नाम पड़ा। मान्यता माना जाता है कि कुंभकर्ण का अंत हुआ, उसके बाद उसका पुत्र हुआ जो भीम नाम था जिसका। और भीम जब बड़ा हुआ तो राम के लिए से प्रतिशोध के रूप में देखा, लेकिन भगवान राम चक्रवर्ती राजा थे, उससे संभव नहीं था ऐसा कुछ करना। तो उन्होंने तपस्या किया और तप से फिर ब्रह्मा जी से वरदान लिया और फिर देवताओं को, मनुष्यों को बहुत परेशान किया। और उसी दौरान भीमा द्वारा एक राजा जो शिव के भक्त थे उसको भी परेशान किया गया जब उन्होंने भगवान शिव का
मूर्ति बनाकर या शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, तो उस पर तलवार से उस शिवलिंग को काटने का प्रयास किया। और जैसे शिवलिंग को काटने का प्रयास किया तो वहां पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उस भीमा नामक राक्षस को का विनाश किया। और तब सभी लोगों ने भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान होने के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव यहाँ पर स्थायी रूप से शिवलिंग में प्रकट हुए और इसलिए इस जगह को भीमा शंकर नाम दिया गया, क्योंकि भगवान शिव ने, शंकर ने भीम नामक राक्षस का यहाँ पर वध किया था। और ये हमारे भारत का 6वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ बीच में हवन कुंड है और यहाँ पर बहुत अच्छा त्रिशूल लगा हुआ है, जैसे केदारनाथ में भी आप देखे ही थे। और ये जो लकड़ी के लगे हैं, जब बरसात होता है तो इसमें जो भी है वो कवर किया जाता है ताकि अंदर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और जैसे समय बढ़ते जाता है, यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, मतलब लास्ट डे सैटरडे, संडे और मंडे को भीड़ ज्यादा रहता है। साथ में जो महाशिवरात्रि के आसपास और सावन माह में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो उस समय यदि आएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइन लगने की आवश्यकता होगा। और यहाँ पर 2 नंदी महाराज और सामने में शिवलिंग, ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर भव्य बना हुआ है। और जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनको स्थायित्व प्रदान करने में वल्लभाचार्य, जो शंकराचार्य और अहिल्याबाई होलकर, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये यहाँ पर ये देखिए, सब नीचे 250 सीढ़ी उतर कर नीचे आना पड़ता है और ये पहाड़ के ऊपर ही स्थित है। लगभग इसकी ऊंचाई 3250 फीट ऊपर पर स्थित है। और बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मूर्ति है या मंदिर है, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं और मंदिर का भव्यता देख सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर जितने भी बार देखेंगे, आपको बिल्कुल शांति महसूस होगा। तो इसका जो रास्ता है बहुत बड़ा है, जैसे खाली में इस टाइप से है, और बरसात के समय में कुछ साइड में ऐसे ये भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आप हर समय देख सकते हैं कि उसका दर्शन किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ का एलईडी लगा हुआ है, दीवारों की नक्काशी आप देख सकते हैं, सुंदर पत्थरों से ये निर्मित है। और आप हर जगह से सीधे गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जो भी प्रमुख त्योहार है उसमें यहाँ पर ये डोला निकलता है, ये रखा हुआ है। तो जो भी प्रमुख त्योहार होता है, ये नंदी महाराज, इसके कान में जो मन्नत होता है वो बोला जाता है। तो ये भगवान शिव का डोला है जो प्रमुख त्योहार में। जो यहाँ पर एक और मंदिर है माता पार्वती का, तो वहाँ यहाँ से डोला निकलता है और पार्वती मंदिर तक जाता है, जिससे कमलजा मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ से जो प्रमुख त्योहारों में है वो जाता है। और यहाँ का जो शिव जी है, आप ये खासियत है कि दिन भर चांदी से ढका रहता है। और यहाँ पर प्रसाद का भी वितरण कक्ष है, यहाँ से आप एक निश्चित राशि देकर प्रसाद ले सकते हैं। और ये इसमें दीपक जलाया जाता है। और यहीं पर और मंदिर है राम कृष्ण का। और यहाँ से एक एग्जिट द्वार है जहाँ गुप्त भीमा शंकर जाते हैं इस रास्ते से। ऐसा इसमें ये जंगल के आगे एक भीमा शंकर और है, गुप्त भीमा शंकर, जिसमें झरने के रास्ते से, झरने से उस शिव जी पर पानी गिरते रहता है। और ज्यादा बरसात होता है तो ये दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ट्रेकिंग करना पड़ता है, थोड़ा
आगे जाकर, और यहीं पर एक बॉम्बे पॉइंट है। जब हम गेट से बाहर आते हैं तो यहाँ से आपको रास्ता गया है, या ये बॉम्बे पॉइंट कहलाता है, मुंबई पॉइंट। यहाँ से आप बिल्कुल पहाड़ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं पर कुछ दूर में ये है कमलजा माता का मंदिर, मतलब पार्वती माता का मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन जरूर करें। और जैसे प्रमुख त्योहार है तो यहाँ पर खाने पीने वगैरह की भी सुविधा अच्छी है। बाजार में आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ जैसे सुबह 4:30 बजे, 3 बजे और शाम को आरती होता है। तो यहाँ से प्रमुख त्योहारों में भगवान भीमा शंकर जी का डोला निकलता है और वो कमलजा माता मंदिर तक ही जाता है, और वहां से फिर से वापस भीमा शंकर मंदिर तक इसको फिर से लाया जाता है। तो यहाँ आप यदि एक दिन स्टे का प्लान बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जय भीमा शंकर, हर हर महादेव। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे सुविधाजनक ट्रेन है। आप ट्रेन से आपको सबसे पहले आना पड़ेगा औरंगाबाद, और संभाजी शहर जो है उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपको फिर 33 किलोमीटर के आसपास पेरुल गांव जाना पड़ेगा। वहां पर जो हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, वहां पर स्थित है। आप प्लेन से भी आ सकते हैं। तो औरंगाबाद में है हवाई अड्डा, तो वहां से आपको घृष्णेश्वर या घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ आएंगे तो ये छोटा सा, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, एक सिंपल सा गांव है। गांव मतलब कस्बा है मान लीजिए। ये देखिए, यहाँ से जैसे आप आएंगे तो आपको मंदिर का दर्शन होगा दूर से ही। जो हम उसके गलियारे से गुजरेंगे तभी हमको भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग कलश का दर्शन यहीं से हो जाएगा। ये मार्केट प्लेस है। यहाँ से आप ज्योतिर्लिंग महादेव के लिए आप फूल प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए बाहर में ही होता है, जहाँ पर आप 5 रुपए देकर आप अपना मोबाइल, 5 या 10 रुपए देकर आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेलपत्र और जल लाना होगा। यहाँ पर जमा कर सकते हैं मोबाइल, और आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में आप बेलपत्र और जल चढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ आप आके ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं, तब कर सकते हैं, छू सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ से आप सभी चीजें खरीद सकते हैं, जो भी आप सामान चाहें सुविधा अनुसार। ये मुख्य द्वार है, ये छोटा सा द्वार है। यहाँ से आपको अंदर प्रवेश करके जाना होगा और लाइन में लगना होगा। और ये मंदिर का प्रांगण, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था, क्योंकि मुगलों ने, आपको पता ही है कि सभी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को बहुत क्षति पहुंचाया था। तो उनका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी और अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आपको ये लाइन में लगना होगा। और यहाँ पर एक परंपरा है कि पुरुषों को अपना जो शर्ट है या बनियान है, ऊपर का जो वस्त्र है, उसको निकाल के ही अंदर जाना पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर शैली में बना हुआ है, देख सकते हैं कितना सुंदर, और लाल और सफेद पत्थरों से मिक्स बना हुआ है। नीचे तरफ देख सकते हैं लाल पत्थर, और ऊपर तरफ का जो पत्थर है वो सफेद कलर का है। उसमें बहुत ही बेहतरीन कला
ये देखिए जो बाहर निकल रहे हैं वो बिना जो ऊपर के कपड़े के हैं और फिर बाहर आके आपको पहनना पड़ेगा। तो शिवलिंग को यदि आपको स्पर्श करना है गर्भगृह में तो आपको ऐसे ऊपर का वस्त्र निकाल के जाना पड़ेगा। और इसका जो प्रांगण है, इसका जो गर्भगृह है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आप ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं। वहां बाकी ज्योतिर्लिंगों में जैसे दूर से ही दर्शन करना पड़ता है तो वैसा यहाँ नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर और भव्य बना है। और इसको घुस्मेश्वर महादेव, साथ में घृष्णेश्वर महादेव या ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। और ये जो जहाँ पर स्थित है पेरुल गांव, वह उतना बड़ा सिटी नहीं है। और ये यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी और इन्होंने ही सभी ज्योतिर्लिंगों का मतलब योगदान है इनका। और ये देखिए मंदिर ऊपर सफेद से, और यहाँ पर देखिए सभी देवी देवताओं का ऐसा प्रतिबिंब बना हुआ है उसमें। और ये बहुत बड़े एरिया में ऐसे फैला हुआ है। यहाँ ये गर्भगृह देखिए, सभी लोग ऊपर का वस्त्र निकाल के ही दर्शन करते हैं। और यहाँ पर ये बाहर में और भी नंदी महाराज है। और यहाँ पर ऐसे जो भी लाइन में लगे रहेंगे तो यहाँ कम से कम 2 से 3 घंटा लाइन में लग सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर सभी लोग अपना वो वस्त्र निकाल के ऊपर का और इधर से आते हैं। वो देखिए यहाँ पर नंदी महाराज और सभी अंदर का ये दृश्य आप ऐसे देख सकते हैं। सभी जगह एलईडी लगा हुआ है और मंदिर बहुत ही सुंदर है। और ये आखिरी नंबर का ये देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। घृष्णेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें यहाँ। और यहाँ पर ये भव्य त्रिशूल रखा हुआ है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से ये मंदिर और त्रिशूल का आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद में तो दौलताबाद भी है एक पास में शहर, जहां से इसकी दूरी 11 किलोमीटर है, तो आप वहां से भी आ सकते हैं। और ये मुंबई से 320 किलोमीटर और पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम निकलेंगे तो ये देखिए, ये राइट साइड में जाएंगे तो ये शिवालय जिसका अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण करवाया था। यहाँ माना जाता है घुस्मा देवी नाम की एक स्त्री थी, रानी थी, वह 101 ज्योतिर्लिंग बनाकर रोज पूजा करती थी और इस जल कुंड में उसको विसर्जित करती थी। तो इसकी एक जो और सौतन थी, जो उसकी बड़ी बहन ही थी, उन्होंने इसके पुत्र को मारकर इसी में डाल दिया। लेकिन जैसे फिर वो पूजा करने आई घुस्मा, तो उसका पुत्र इसमें से फिर जिंदा वापस आ गया। तो भगवान शिव जी ने उसे वापस किया था, ऐसा माना जाता है। और तभी से भगवान शिव जी प्रकट हुए और घुस्मा ने उससे अनुरोध किया कि आप सदा के लिए यहाँ विराजमान होइए। तब यहाँ पर वो विराजमान हुए थे और उसी के नाम से घुस्मेश्वर नाम पड़ा। और यहाँ पर ठहरने के लिए भक्त निवास है और साथ में कुछ होटल्स वगैरह भी है, तो वहां भी आप स्टे कर सकते हैं। कुछ होटल में यदि आपके पास पैसे अधिक है, पर्याप्त है, तो आप प्राइवेट होटल देख सकते हैं, नहीं तो भक्त निवास में बहुत कम पैसे में आप ठहर सकते हैं। और यहीं पर पास में ये एलोरा की गुफा है जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर यदि आप आते हैं तो यहाँ भी आप जरूर आइए। इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका पूरा दर्शन कराऊंगा, डिटेल जानकारी दूंगा। तो घृष्णेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।